श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 25 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान द्वारा अपने हृदय में बैठे परमात्मा को देखते हैं और कुछ लोग ज्ञान के संवर्धन द्वारा, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म योग द्वारा देखने का प्रयत्न करते हैं। विविधता भगवान की सृष्टि की सार्वभौमिक विशेषता है। वृक्ष के दो पत्ते भी एक समान नहीं होते और उसी प्रकार से दो मनुष्यों के अंगुलियों के निशान भी एक जैसे नहीं होते। समान रूप से सभी जीवात्माएं अद्वितीय हैं और उनके विशिष्ट लक्षण हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी जन्म मृत्यु की चक्ररूपी अनूठी यात्राओं से प्राप्त किया है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक अभ्यास के क्षेत्र में भी सभी लोग एक प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास की ओर आकर्षित नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों की सुंदरता यह है कि ये मनुष्यों को मानव जाति में निहित विविधताओं का बोध कराते हैं और इन्हें अपने उपदेशों में समायोजित करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ साधक अपने मन से जूझते हैं और इसे अपने वश में लाने में अति प्रसन्न रहते हैं। वे अपने हृदय में स्थित भगवान का ध्यान लगाने की ओर आकर्षित होते हैं। जब उनका मन उनके भीतर स्थित भगवान में स्थिर हो जाता है, तब वे अपने भीतर आध्यात्मिक आनंद से सराबोर हो जाते हैं। अन्य अल्प मात्रा में लोगों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में संतोष प्राप्त होता है। आत्मा, शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार की विशिष्टता का विचार उन्हें अत्यंत उत्तेजित करता है। वे श्रवण, मनन और निध्यासन की प्रक्रिया द्वारा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ आत्मा, परमात्मा और माया के संबंध में ज्ञान विकसित करने में आनंद लेते हैं। जबकि अन्य लोग जब किसी सार्थक कार्य में लीन होते हैं, तो वे कृपानिधान भगवान द्वारा उन्हें प्रदत्त गुणों और योग्यताओं को उसकी सेवा में अर्पित करने का प्रयास करते हैं। अपने श्वास के अंतिम क्षण का भी उपयोग भगवान की सेवा में अर्पित करने से अधिक उन्हें कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार से सभी साधक एवं भक्ति में तल्लीन भक्त अपनी निजी प्रवृत्तियों का उपयोग भी भगवान की अनुभूति के लिए करते हैं। ज्ञान, क्रिया आदि से जुड़े किसी भी प्रकार की पूर्ति तभी होती है जब वह भगवान की भक्ति से युक्त और उसके सुख के लिए हो। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, सच्चा ज्ञान वह है जो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करने में सहायता करता है। कर्म की सार्थकता तभी होती है जब यह भगवान के सुख के लिए किया जाता है। श्लोक 26 अन्ये त्वेवमजानन्दः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। कुछ अन्य लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं।
संतों से भक्ति विषयों का श्रवण करने वाले पुरुष भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के समुद्र को पार कर सकते हैं। कुछ लोग साधना पद्धति से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे दूसरों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करते हैं और फिर आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं। वास्तव में अधिकतर वही लोग आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हुए जो आध्यात्मिक ज्ञान की औपचारिक शिक्षा से संपन्न नहीं थे, लेकिन किसी प्रकार से उन्हें जब इस संबंध में कुछ पढ़ने और श्रवण करने का अवसर मिला, तब उनमें भगवान की भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों ने आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश किया। वैदिक परंपरा में संतों की वाणी के श्रवण को आध्यात्मिक उत्थान के सशक्त साधन के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया कि हम अपने हृदय में अवांछित विकारों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि। सुखदेव उत्तर देते हैं, परीक्षित, संतों से केवल भगवान के दिव्य नामों, रूपों, लीलाओं, गुणों, धामों और उनके संतों के वर्णन का श्रवण करो। इससे तुम्हारे हृदय में अनंत जन्मों की अवांछित मैल स्वतः शुद्ध हो जाएगी। जब हम किसी समर्थ स्रोत से श्रवण करते हैं, तब हम आध्यात्मिकता के प्रामाणिक ज्ञान को विकसित करते हैं और इसके साथ जिस संत से हम यह श्रवण करते हैं, उसके प्रति भी हमारे भीतर अटूट श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। संतों का श्रवण करना आध्यात्मिक सत्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का सरल मार्ग है। आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए संतों से मिलने की उत्सुकता भी हमें निर्मल करती है। भक्ति के लिए उमंग ऐसा बल प्रदान करती है जो साधकों की लौकिक चेतना की जड़ता को एक और घसीटने और साधना के मार्ग के बीच की बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाती है। हृदय में श्रद्धा और उमंग ऐसी आधारशिलाएं हैं जिन पर भक्ति रूपी भवन टिका रहता है। श्लोक 27। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, चर और अचर जिनका अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्री कृष्ण ने यहाँ यावत किंचित शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है जो जीवन रूप अस्तित्व में है, चाहे वह विशाल या अति सूक्ष्म ही क्यों न हो। सबका जन्म क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर के ज्ञाता और क्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र के संयोग से होता है। सभी जीवन रूपों में चेतना होती है तथा वे सभी ऐसी शाश्वत आत्मा के संयोग है जो चेतना और जड़ प्राकृतिक ऊर्जा से निर्मित शरीर का स्रोत है। श्लोक 28। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है,
केवल वही वास्तव में समझता है। श्री कृष्ण ने पहले यह पश्यति स पश्यति भाव अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि केवल वही वास्तव में देखता है जो ऐसा देखता है। अब वे कहते हैं कि शरीर के भीतर केवल आत्मा के अस्तित्व को देखना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इसकी सराहना करनी होगी कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी शरीर में निवास करते हैं। सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्थित है। इसका उल्लेख पहले भी इस अध्याय के 23वें श्लोक में किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में और उसी प्रकार से अन्य वैदिक ग्रंथों में भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया है। श्लोक 29 समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नत्स्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को निम्नीकृत नहीं करते। इस प्रकार से वे अपने परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। मन की प्रकृति सुख की कामना करना है और प्राकृत शक्ति की उपज होने के कारण सहज रूप से इसकी रुचि सांसारिक सुखों में होती है। अगर हम अपने मन की इच्छाओं की तृप्ति करते हैं, तब हम गहन से गहन लौकिक चेतनाओं के निम्नतम स्तर पर धंस जाते हैं। इस अधोपतन को रोकने के उपाय के रूप में बुद्धि की सहायता से मन पर अंकुश लगाना पड़ता है। इसके लिए बुद्धि को सच्चे ज्ञान से सशक्त करना आवश्यक है। वे लोग जो भगवान को सभी जीवों में प्रकट परमात्मा के रूप में देखना सीख लेते हैं और इस सत्य ज्ञान से जीवन निर्वाह करना आरंभ करते हैं, तब वे फिर कभी दूसरों के साथ अपने संबंधों में व्यक्तिगत लाभ और सुख की अपेक्षा नहीं करते। वे न तो दूसरे के अच्छे कार्यों के कारण उनके प्रति आसक्त होते हैं और न ही उनके द्वारा स्वयं को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने के कारण उनसे द्वेष करते हैं। अपितु इसके विपरीत वे सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और अन्य लोगों का सम्मान और उनकी सेवा करने का शुद्ध मनोभाव बनाए रखते हैं। जब उन्हें अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का बोध हो जाता है, तब वे स्वाभाविक रूप से दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी, दूसरों का निरादर और दूसरों को अपमानित करने जैसे विकारों से दूर रहते हैं। उनके लिए मानव निर्मित राष्ट्रीयता, योनि, जाति, लिंग भेद, पद प्रतिष्ठा, रंग भेद, अमीर गरीब आदि सबका अंदर अनावश्यक हो जाता है। इस प्रकार से वे सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति का बोध करते हुए अपने मन को उन्नत करते हैं और अंततः परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो